जमशेदपुर के टेल्को क्षेत्र में स्थित आज़ाद मार्केट के पटवारी मेडिकल में जिले की एसडीओ पारो सिंह ने भारी मात्रा में अवैध रूप से रखी गई दवाइयों को जब्त किया है। कई दिनों से मिल रही गुप्त सूचनाओं के आधार पर एसडीओ ने ये कार्रवाई की। सूचना थी कि इस मेडिकल स्टोर से युवाओं को नशे के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवाइयों की बिक्री की जा रही है। छापेमारी से पहले एसडीओ ने एक व्यक्ति को दुकान में जानकारी इकट्ठा करने के लिए भेजा। इसके बाद स्थानीय थाने की मदद से मेडिकल स्टोर की जांच की गई। शुरुआती जांच में नाइट्रोजन 10 की एक पत्ता और एक कोरेक्स सिर्फ बरामद हुआ। इस पर एसडीओ ने आवश्यक कार्रवाई करते हुए दुकान से लौट गईं। थोड़ी देर बाद जानकारी मिली कि मेडिकल स्टोर के पीछे बने गोदाम और कार्यालय में भारी मात्रा में दवाइयां रखी हुई हैं। इसके बाद एसडीओ पारो सिंह ने ड्रग इंस्पेक्टर इब्राहिम आलम के साथ फिर से छापेमारी की। दुकानदार द्वारा गोदाम और कार्यालय की चाबियां देने से मना करने पर ताले तोड़कर गोदाम को खोला गया। जांच में 137 डब्बे नशे में इस्तेमाल होने वाली दवाइयां बरामद की गईं। सूची तैयार करने के बाद दुकानदार को हिरासत में ले लिया गया और कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बेचता रहता तो कुछ नहीं हुआ, फिर बीच में छोड़ दी। एक्सपायरी मेडिसिन है मैडम, जाने का है। दिवाली को पटाखा यहाँ रखे बचा हुआ था तो ला के अंदर रख दी कि अभी 2 महीना बाद दिवाली है तो काम आएगा। ये अभी कहीं गणेश चतुर्थी का ही है मैडम, बस अभी गणेश चतुर्थी इसलिए बस रखा था फिर। डाल दिए होंगे शायद पापा। और इधर ये ऐसे हार्डवेयर वाला टाइप का है ब्रास। मैडम मैडम हो गया, बाइट ले लिया। और इसका भी आपने परमिशन नहीं लिया हुआ है ना। बिल्कुल तो जाना ही पड़ेगा। तुम्हारी जानकारी में नहीं है। दवा परचेज कहाँ से हुआ ये बताओ। अच्छा ठीक है, नीचे वाला कौन सा मतलब वो वाला का पकड़ वाला का निकालो निकाल के फंस से। हाँ ठीक है, 25 इसका एक्सपायरी कब है? ये इन्फॉर्मेशन मिली थी लगातार कि यहाँ से नशीली दवाओं का सेल परचेज हो रहा है और इस तरह की इन्फॉर्मेशन के बाद हम लोगों ने 2-3 दिन रेकी करवाई। उसके बाद जो इनके रेगुलर कस्टमर्स हैं उनमें से एक को हम लोगों ने टैप किया। उसके द्वारा इनके यहाँ पे जब परचेज़ करने के लिए वो पहुँचा तो इन्होंने तुरंत कोरेक्स की बॉटल भी दी और जो इनकी मेडिसिन थी वो भी दी। उसके बाद हम लोगों ने पूरा सर्च ऑपरेशन किया लेकिन इनके शॉप में कुछ नहीं मिला। तो उसके बाद हम लोगों ने बहुत छानबीन भी की तो इन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ मैं पहले बेचता था, आजकल नहीं बेच रहा हूँ, इसलिए सब लोग रूठ गए हैं और इसलिए आपके पास गलत शिकायत आ रही है। तो हम लोग यहाँ से निकलने लगे लेकिन फिर हम लोगों को लगा एक बार और थोड़ा गोडाउन वगैरह भी पता किया जाए। हम वापस आके हम लोगों ने दोबारा पूछा गोडाउन कहाँ है। उसके बाद इन्होंने थोड़ा मिसलीड किया लेकिन फिर सर्च के दौरान हमें इनका गोडाउन मिल गया और फिर चाबी देने से मना कर दिया तो दरवाज़ा तोड़ना पड़ा। तोड़ के हम लोग शीशे का दरवाज़ा था, थोड़ा दिक्कत आई हम लोगों को लेकिन फाइनली हम लोगों को मिल गया। अभी जो है इनके ऊपर FIR किया जाएगा NDPS के तहत, इनको अरेस्ट करना है
और दुकान भी अभी फ़िलहाल के लिए सील है। मैम टोटल नशीली दवाई कितनी प्राप्त हुई है? टोटल नशीली दवाई का स्टॉक तो यहाँ है, बाकी ड्रग इंस्पेक्टर साहब हमारे साथ हैं तो वो आपको पूरा डिटेल्स जानेंगे। वहाँ पे हम लोग छापामारी के लिए आए। छापामारी के दौरान दुकान पे कुछ आपत्तिजनक औषधि पाई गई और इससे पूछताछ करने पे इनके द्वारा बताया कि मेरे पास और कोई भी इस तरह आपत्तिजनक औषधि नहीं है। बट हम लोगों को जो सूचना मिली थी, सूचना के आधार पे एक तो दुकान के पीछे वाले हिस्से में 2 कमरा था, जिस दोनों कमरा को खुलवा करके चेक किया गया, गहनता से जांच की गई तो वहाँ पे भारी मात्रा में जो NDPS दवा है, नारकोटिक्स दवा, जिसको नौजवान यंग जनरेशन को दुरुपयोग करते हैं नशा के रूप में, और वो काफ़ी मात्रा में पाया गया, जिसको जब्त कर रहे हैं हम लोग। और जब्त करने के बाद इसके इनकी जो है कार्रवाई की जाएगी। कितने पेटी कितनी ये मात्रा? लगभग 137 डब्बा, हाँ 137 डब्बा पासमोप्रोक्सिकोन का कैप्सूल होता है, वो पाया गया। ये क्या दवा दुकान में रखा जा सकता है? दवा दुकान में रखा जा सकता है, दुकान को लाइसेंस मिला है रखने के लिए, बट क्या है कि इसके पास सेल और परचेज कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। दुकान में रखने के लिए इसको परचेज बिल दिखाना होगा और ये कहाँ किन दवाओं को, किस पेशेंट को कौन से डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे बेचे हैं, वो सारा रिकॉर्ड्स इनको रखना होता है, बट ये कुछ दिखा नहीं रहे हैं। अभी क्या कार्रवाई होगी? इनका ये सभी जो मेडिसिन पाया गया है सबको जब्त किया गया है और जब्त करने के बाद जो है इसके विरुद्ध NDPS में बुक किया जाएगा इनको और प्राथमिकी दर्ज की जाएगी, हिरासत में लेंगे। हिरासत में लिया जाएगा।